हेलो एवरीवन, आज समझेंगे क्लास 12th के जो फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आज पूरे अच्छा से समझेंगे, बारीकी समझेंगे। यहाँ से 5 मार्क हर एक साल पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन का। फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन का नाम है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। इसका विमेय सूत्र एवं ऐसा मात्रक को प्राप्त करें। विद्युत फ्लक्स वो होता है किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, इस प्रकार है। विद्युत फ्लक्स किससे बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स उसको बोलेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि वो होता है जो वेक्टर के नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। यह इस बार जो 2025 में बिहार बोर्ड को आने की पॉसिबिलिटी बनता है। देखिए, इसका फिगर यह बताता है जो कि यहाँ यह विद्युत क्षेत्र हुआ। या एक ABCD यहाँ पर एक पृष्ठ क्षेत्रफल लिए हैं। ABCOD है। यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा गुजर रही है, जिसका ई सूचित करते हैं। फिर यहाँ से भी है विद्युत क्षेत्र की विद्युत जो बल रेखा यहाँ से रेखा की संख्या निकल रही है। इसका ये एरिया हुआ। यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा लिया गया है, इसे DA। यहाँ पर एक कोण बनाएंगे, यहाँ पर छोटा टुकड़ा निकालेंगे, DA निकालेंगे। यहाँ पर थीटा मानेंगे, तो यहाँ थीटा की दिशा में होगा तो वहाँ पर कोस थीटा हो जाता है। एंगल लेंगे तो अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि ABCD एक बंद पृष्ठ है जो समरूप
विद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत थीटा कोण पर स्थित है बंद पृष्ठ क्षेत्रफल ए है। अब यहाँ पर 9 विद्युत फलक से अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल dA के लिए यहाँ से आपको पूछेगा जो कि विद्युत फलक से आप क्या समझते हैं, इसका सही मात्रा प्राप्त करें। बिहार बोर्ड में 2025 में आने की बहुत सारी संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। डी फाई ई बराबर होगा ई कोस थीटा इंटू डी ए। जो यहाँ पर पृष्ठ का जो अल्पांश लिया, छोटा अल्पांश टुकड़ा लिया गया है, यहाँ लिखना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड एरियाज इक्वल क्लोज सरफेस। इसीलिए बंद पृष्ठ के लिए कुछ विद्युत फ्लक्स के लिए कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन फाई ई हो जाएगा। चूँकि इंटीग्रेशन हुआ, कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे तो ई कोस थीटा इंटू डी इंटू डी ए हो जाएगा और फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई कोस थीटा। इसका इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कोस थीटा हो जाएगा और फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा हो जाएगा। होने के बाद फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर डॉट वेक्टर ए हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चूँकि इसका ये होगा कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। इसके जगह हम यह लिख सकते हैं। अब चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि इसका विमेय सूत्र प्राप्त करें एवं SI मात्रक लिखें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें था कि इसका विमेय सूत्र एवं SI मात्रक को लिखें। इसका विमेय सूत्र हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला
विद्युत फ्लक्स का यहाँ हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा EA कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता है, फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है F/Q होता है। तो E की जगह हम यहाँ पर F/Q लिखेंगे। यहाँ पर A यहाँ पर एरिया है और यहाँ पर ये कोस थीटा रह जाएगा। और फॉर बल F यहाँ बल का फार्मूला बल का यहाँ पर होता है mL/T/2 होता है। उसका Q के मात्रा Q का ऐसा यूनिट होता है IT या AT बोलेंगे इसको। और यहाँ पर एरिया क्या होता है, A के होगा एरिया A इसका हो जाएगा L²। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ML हो जाएगा mL/T/2 हो जाएगा। Q के यहाँ पर IT या AT लिख सकते हैं, ये क्यों हुआ सिंबल। उसके बाद यहाँ हो जाएगा इंटू A, ऊपर A है तो इसका हो जाएगा L²। ऊपर भेजेंगे इसको तो लिखा जाएगा mL/-3 T/-3 बोलेंगे या mL/3 T/-2 A/-1 बोलेंगे, दोनों में से किसी एक बोलेंगे। ठीक, इसका हो जाएगा ऐसा मात्रक हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा kg मीटर क्यू सेकेंड पर क्यू एम्पियर पर -1, या ऐसे बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसको बोलेंगे वोल्ट पर मीटर बोलेंगे। या इसका लिखेंगे सी जैसे मात्रक लेंगे, यूनिट लिखेंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर या SU। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि गॉस का प्रमेय क्या है साबित करें। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अब वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ एक बार मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। इसका स्टेटमेंट ये बोलता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर की कुल विद्युत आवेश Q एवं निर्वात की विद्युतशीलता ε0 की अनुपात की बराबर होती है। तो इसी प्रमेय गॉस के प्रमेय कहते हैं, या हमने गॉस के प्रमेय का नियम एवं साबित हमने आपको दूसरे वीडियो में कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका बताएंगे फाई बराबर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फाई इंटू DA हो जाएगा Q इंटू बटे0 हो जाएगा। और फाई बराबर Q बटे ε0 ये सिद्ध करना है, और आपको मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। अब चलते हैं इसे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। अब गॉस का प्रमेय का ये प्रूफ है, जो कि यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लिया गया है, O बिंदु पर +Q चार्ज रखा हुआ है, R दूरी पर एक R एक दूरी है, P एक दूरी है, P बिंदु है जिससे होकर एक गॉसीय गोले पृष्ठ गुजर रही है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर माना कि O बिंदु पर एक Q आवेश स्थित है। उसके बाद जहाँ R दूरी पर एक P बिंदु है जहाँ पर गॉसीय पृष्ठ एक गुजर रही है, चलेंगे यहाँ लिखेंगे +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। फॉर्मूला होता है E बराबर हो जाएगा 1/5 इंटू Q बटे R² बराबर समीकरण से एक मान लेंगे 9। कहेंगे विद्युत फ्लक्स से छोटे यहाँ पर टुकड़े लेंगे, जिसका नाम लिखा है अल्पृष्ठ क्षेत्रफल DA के लिए। तो D फाई बराबर हो जाएगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर टोटल लिखेंगे टोटल गॉसीय पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स। चल देंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। D फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन D फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट DA। तो फार्मूला हो जाएगा
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ ए यहाँ कोस थीटा लिख सकते हैं, लिखेंगे डी फाई बराबर इंटीग्रेशन डी ई डी ए इंटू कोस थीटा। हियर यहाँ थीटा 0 डिग्री है और मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ आपके स्पेशल में, वहाँ जाकर देख लीजिएगा इसके बारे में। डी फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा कोस 0 डिग्री। यहाँ पर ई की जगह लिखेंगे हम 1/4 इंटू क्यू बट आर स्क्वायर। डी फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 इंटू क्यू आर स्क्वायर इंटू डी ए। और यहाँ पर कोस जो डी माने वन होता है समीकरण 1 से लिए हैं, चलेंगे डी फाई बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू बट आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी ए की इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, और यहाँ पर गोलीय पृष्ठ है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डी फाई बराबर लिखेंगे 1/4 इंटू क्यू बट आर स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। डी फाई बराबर हो जाएगा क्यू बट एप्सिलॉन। ये हमको सिद्ध करना था और हम इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा हुआ है गॉस के प्रमेय की सतह से किसी अनंत लंबाई की सीधी आवेशित चालक छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बार मैं आप यहाँ पर रिकैप कर रहा हूँ। यहाँ उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर ए बी सी डी यह फिगर दिया है, फिगर यह है ए बी सी ए और बी। यहाँ पर एक अनंत लंबाई के छड़ है, आवेशित छड़ या चालक छड़ है, जिस पर आवेशीय रेखीय घनत्व लैम्डा चार्ज इस पर दिया हुआ है। और यहाँ पी एक बिंदु है, यहाँ पर पी एक बिंदु है जिससे होकर एक गॉसीय बेलनाकार जो पृष्ठ यहाँ से गुजर रही है और जिसकी लंबाई L है। ये फिगर है। अब इसको हम बनाए जाके देखिए, आप बनाएंगे 9 विद्युत फ्लक्स के अल पृष्ठ क्षेत्र DA के लिए। तो यहाँ हो जाएगा डेट इज डी फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA। यहाँ लिखेंगे गॉसीय गोलाकार पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स। इसके लिए मैंने ऑलरेडी भी बना चुका हूँ, 5 देख सकते हैं। हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन डी ई वेक्टर डॉट DA बराबर हो जाएगा DA ए वेक्टर डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कोस थीटा होता है। तो डी फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन DA कोस थीटा। हियर यहाँ थीटा 0 डिग्री है। आप लिखेंगे कि डी फाई बराबर होता है, फार्मूला हमने आप गॉस पर में आपने सिद्ध किए हैं कि होता है कि क्यू बट एप्सिलॉन होता है। तो हम ई की जगह यहाँ पर ये लिखेंगे कि डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई DA इंटू कोस थीटा कोस 0 डिग्री आप होगा। इसकी जगह यहाँ पर लिखेंगे कि ई बटे एप्सिलॉन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर इंटीग्रेशन ई इंटीग्रेशन बाहर करेंगे DA इंटू A1 हो जाएगा। क्यू लैम्डा वाला फार्मूला होता है कि क्यू बट L, तो हम क्यू लेंगे, क्यू 4 निकालेंगे तो हो जाएगा L इंटू क्यू इंटू L हो जाएगा। लैम्डा क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L होगा। तो क्यू जगह हम यहाँ पर लिखेंगे कि लैम्डा इंटू L बराबर एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू DA। DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा A होता है, तो लैम्डा इंटू L बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ई इंटू A। यहाँ पर A एक गॉसीय की सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, तो बॉडी है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा। लिखेंगे Q इंटू लैम्डा इंटू L बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा E इंटू 2πr इंटू L लिखेंगे। यहाँ पर L कट रहा है तो लिखेंगे इसका हम क्या मांग रहा है, यहाँ मांग रहा है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी डर के कारण। लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटा आर हो जाएगा। हम इसके लिए आपके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यह है कि अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल
समतल चादर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बताया हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे हर एक साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा, आपको 5 नंबर का पक्का हो जाएगा, बिहार बोर्ड में हो जाएगा। तो गॉस के सहायता से ज्ञात करें। और यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है जो आप यहाँ पर, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। गॉसीय अनंत कारण किसी चादर के कारण विद्युत की तीव्रता ज्ञात करने के लिए है। और बिहार बोर्ड 25 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो आने की बहुत संभावना बन रहा है भाई साहब। आपको मैं वीडियो वहाँ पर दिया हुआ है, जो वहाँ जाकर वीडियो देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो कि देखिए एक यहाँ पर चादर लेंगे, पहले बेडशीट लिया है, इस तरह यहाँ पर बेडशीट चादर लेंगे। जो बेडशीट चादर क्या है, वो समतल चादर है जो उस पर आवेश दिया गया है, उस पर आवेश इस प्रकार दिया गया है, जो कि इसके अंदर एक पहले हम बनाएंगे, हम सिलेंडर बनाएंगे। इसके अंदर एक सिलेंडर बनाएंगे, इस प्रकार इसका फिगर दिया हुआ है, ये इसका फिगर रहा। फिगर इस ऊपर चार्ज आवेशित किया जाएगा। सप्लाई चार्ज इस पर भरा हुआ है। इस पर विद्युत क्षेत्र या ई है, पर छोटा टुकड़ा यहाँ पर डी ए लेंगे। विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ई पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित कर रहा है वेक्टर ई। यहाँ टुकड़ा यहाँ पर डी ए यहाँ स्टोर निकालेंगे, निकालेंगे यहाँ पर। इस पर सिग्मा चार्ज यहाँ पर दिया गया है। इस पर डायग्राम यह बोलता है कि माना कि हम मानेंगे यहाँ पर कि ए बी सी डी एक आकर्षित समतल प्लेट है या चादर है जिस पर आवेश की पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है। 9 चलेंगे यहाँ पर। अल्प पृष्ठ के कारण अल्प पृष्ठ डीए के लिए विद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई बराबर होगा, यहाँ पर टू यहाँ पर चार्ज लिया गया 2 है, तो यहाँ 2 लगेंगे इंटू ई इंटू डी ए होगा। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई डी ए कोस थीटा। चूँकि यहाँ पर हम बताएंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर होगा ए बी कोस थीटा। यहाँ पर इसलिए हम अप्लाई यहाँ पर किया है। यहाँ हियर यहाँ थीटा है, वो भी यहाँ पर 0 डिग्री है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 2e डी ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान कोस
जो डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई बराबर 2 डी ए इंटू 1 हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। अतः गॉसिय पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 डी ए हो जाएगा। चूँकि हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि डी एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन डी एक्स फॉर्मूला हो जाएगा एक्स होता है, तो डी फाई ई बराबर होगा, कॉन्स्टेंट टर्म का बाहर करेंगे तो डी ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा, यहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि डी फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके जगह पे हम लिखेंगे कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे बराबर 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन ए लिखेंगे, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटू यहाँ पर एरिया ए लिखेंगे। यहाँ पर क्यू की जगह धारा घनत्व का फार्मूला यह होता है, पृष्ठ के धारा आवेश के धारा आवेश या आवेश की पृष्ठ घनत्व सिग्मा का होता है। तो सिग्मा का इसका समबय होता है, इसका सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बटे ये होगा, तो यहाँ पर क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर हो जाएगा, क्यू हमको निकालना है, तो क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू ये हो जाएगा। तो क्यू जगह यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर रो इंटू ये बटे एप्सिलॉन सूत्र यहाँ पर करें एप्सिलॉन लिखेंगे इंटू ये 2e इंटू ए लिखेंगे, यहाँ पर ए कट रहा है। आगे चलेंगे तो हम यहाँ क्या मांगा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मांगा है, तो ई निकालेंगे, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ ये हर एक बार पूछा जाता है कि बिहार बोर्ड का पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बेड शीट के कारण फॉर्मूला क्या होता है, तो यह सूत्र ये होता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आपको मतलब बिहार बोर्ड क्वेश्चन और पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 5 नंबर पूछेगा, आप ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1 नंबर पूछेगा, और 5 नंबर से पूछेगा, प्रूव करना है, इस प्रकार प्रूव करना है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टार पॉइंट यह है जो कि क्वेश्चन गॉसिय पृष्ठ क्या है, इसे लिखेंगे गॉस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए जिस काल्पनिक बंद पृष्ठ का चयन किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे गॉसिय पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं।
क्वेश्चन है कि किसी आंसर है किसी बंद पृष्ठ की प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स घनत्व है, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बताए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये बताए थे हम आपको, जो कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसके विमेय सूत्र ऐसा मात्र लिखें। यहाँ से आपके 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे, एक पक्का है। और सेकेंड क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में बताए हैं, गॉस के प्रमेय क्या है, इसे साबित करें। आपको वेरी बड़ा क्वेश्चन आने की यह पॉसिबिलिटी बनता है और इसे साबित करना है। सेकेंड क्वेश्चन ये बताइए, आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन आपको बताए जो कि गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के सीधी आवेशी चालक छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है, उसका व्यंजक प्राप्त करें। हमने आपको अच्छा से बताया है दूसरे वीडियो में, व्यंजक आप देख लीजिएगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और यह क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी बनता है। और आपको मैंने थर्ड क्वेश्चन बताए हैं, फोर्थ क्वेश्चन बताए हैं, जिसका नाम है कि अनंत विस्तार के कारण आवेशित चादर प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार आने की पॉसिबिलिटी बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन आने का बनता है। और यहाँ से आपको 5 मार्क निश्चित आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपको मैं ये बताया हूँ कि गॉस पृष्ठ क्या होता है। गॉस पृष्ठ यह होता है, गॉस का प्रमेय का प्रयोग करने के लिए जिस बंद पृष्ठ या काल्पनिक का प्रयोग करते हैं उसे गॉस पृष्ठ बोलते हैं। फ्लक्स घनत्व आपको बताए थे, जो कि किसी बंद पृष्ठ की प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स को हम फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है। आई होप आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए ओके बाय।